आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेनू के द्वारा एक वर्ड डॉक्यूमेंट फुटनोट जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है इंसर्ट मेनू, दूसरा ऑप्शन है व्यू मेनू, तीसरा ऑप्शन है होम मेनू और चौथा ऑप्शन है रेफरेंस मेनू। इंसर्ट मेनू से डॉक्यूमेंट फुटनोट में नहीं जोड़ा जाता, व्यू मेनू से भी नहीं जोड़ा जाता है और होम मेनू से भी नहीं जोड़ा जाता है। ये आपका जोड़ा जाता है रेफरेंस मेनू से। डी वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन है एक विंडो बंद करना, दूसरा ऑप्शन है एक नई फाइल खोलना, तीसरा ऑप्शन है स्टार्ट मेनू खोलना, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग एक विंडो बंद करना होता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ एक्सेल कैसे कनेक्ट करें? इसका पहला ऑप्शन Alt प्लस F, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट शीट, तीसरा है इंसर्ट फाइल, चौथा ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम किसी भी दूसरे प्रोग्राम को ऐड करते हैं तो Alt प्लस F से वो नहीं ऐड होता है, न तो इंसर्ट शीट से ऐड होता है, न इंसर्ट फाइल से ऐड होता है, बल्कि वो ऐड होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट से। इंसर्ट ऑब्जेक्ट से किसी भी दूसरे प्रोग्राम को हम ऐड कर सकते हैं अपने करेंट प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिप्लेस शिफ्ट, पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस H और चौथा ऑप्शन है Alt प्लस F4। शॉर्टकट जब भी हमारा चलता है वो शिफ्ट और Alt से नहीं बल्कि कंट्रोल के साथ चलता है, इसलिए कंट्रोल या फाइंड का है और रिप्लेस का आपका है कंट्रोल प्लस H, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड टेबल में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 4। एमएस वर्ड जब हम ओपन करते हैं उसमें न्यूनतम जो है रो और कॉलम जो होते हैं वो आपके 1 होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F7, दूसरा ऑप्शन है F7, तीसरा ऑप्शन है Alt प्लस F7 और चौथा ऑप्शन है Shift प्लस F7। स्पेलिंग चेक करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस F7 है, इससे हम किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को
चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या है। प्रिंट प्रीव्यू वर्क एरिया में कोई भी हम मैटर लिखते हैं, प्रिंट करने के जस्ट पहले हम प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से देखते हैं कि मेरा मैटर कंप्लीट पेज पे सही तरीके से आ रहा है या नहीं। उसी की शॉर्टकट पूछी गई है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस F1, दूसरा दिया हुआ कंट्रोल प्लस F4, तीसरा दिया हुआ है कंट्रोल प्लस F2 और चौथा दिया हुआ है Alt प्लस F11। आपका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस F2, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में पेज सेव करने की शॉर्टकट क्या है। पहला ऑप्शन है Alt प्लस S, दूसरा है कंट्रोल प्लस V, तीसरा कंट्रोल प्लस Shift प्लस S और चौथा कोई नहीं। सेव करने की जो आपके की शॉर्टकट होती है वो है कंट्रोल के साथ यस। ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका डी वाला करेक्ट आंसर है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट क्या है। वर्क एरिया में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, उसकी शॉर्टकट क्या है अंडरलाइन करने के लिए। पहला ऑप्शन है Alt प्लस U, दूसरा है Shift प्लस U, तीसरा है कंट्रोल प्लस U और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस Shift प्लस L। इसमें आपका Alt प्लस U ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, Shift प्लस U ये भी नहीं हो सकता है और कंट्रोल प्लस Shift प्लस L ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। आपका इसमें करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस U, आपका ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन टॉगल केस का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका टॉगल केस, कैपिटल T स्मॉल O स्मॉल डबल G स्मॉल L स्मॉल T, कैपिटल C स्मॉल A स्मॉल S स्मॉल T। दूसरा ऑप्शन टॉगल केस, सारे कैरेक्टर आपके कैपिटल में हैं, TOGGLECAST। तीसरा ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में आपका T कैपिटल है टॉगल केस में, बाकी सारे कैरेक्टर स्मॉल। डी ऑप्शन में पहला अक्षर T आपका स्मॉल है, फिर कैपिटल है आपका OGGLP, फिर C स्मॉल है, फिर कैपिटल है ASP। तो टॉगल केस का उदाहरण जो है आपका पहला बिल्कुल नहीं है, दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है, बल्कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसमें पहला कैरेक्टर छोटा होगा, उसके बाद पहले वर्ड के सारे कैरेक्टर कैपिटल होंगे, फिर दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर या अक्षर आपका स्मॉल होगा और लास्ट के तीनों कैपिटल आपके कैपिटल कैरेक्टर होंगे, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में
डिफॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1.25, दूसरा ऑप्शन है 1.50, तीसरा ऑप्शन है 1.0 और चौथा ऑप्शन है 2.0। तो डिफॉल्ट जो नॉर्मल उसका है मैनुअल, उसका आपका करेक्ट आंसर है 1.0, इसलिए सी वाला आंसर आपका सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन या समाधान है? पहला ऑप्शन पीपाई, दूसरा वर्ड आर्ट, तीसरा द कैट और चौथा सभी। तो आपका ग्राफिक सॉल्यूशन समाधान जो है वर्ड आर्ट नहीं है, न तो ड्राफ्ट कैट है, न तो वाल है, बल्कि इसका करेक्ट आंसर की पार्ट है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक एक्सेस टूलबार के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन सेव, दूसरा अनडू, तीसरा रीडो, चौथा ऑल ऑफ अबव। तो क्विक एक्सेस टूलबार के अंतर्गत ये सभी आते हैं, आपका सेव भी आता है, अनडू भी आता है और रीडो भी आता है, इसलिए ऑल ऑफ अबव आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर मुद्रित हो सकता है? जब हम कोई मैटर लिखते हैं या जिसमें हमको हेडर फुटर देखना है तो किस पेज पे वो हमको शो होगा या हाईलाइट होगा? ऑप्शन है पहला प्रथम पृष्ठ पर, दूसरा सभी पृष्ठ पर, तीसरा वैकल्पिक पृष्ठ पर और चौथा कोई नहीं। हेडर और फुटर आपका मुद्रित होगा वो फर्स्ट पेज पे मुद्रित होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मर्ज करने से पहले डेटा स्रोत को डॉट डॉट संबोधन बनाना, संशोधित करना, छांटना, सभी। कोई भी डाटा जब हम उसको मर्ज करने के लिए चलते हैं उसको हम बना भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और छांट भी सकते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑल है, डी वाला ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाएं इंडेंट को बढ़ाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है Ctrl+I, दूसरा है Ctrl+M, तीसरा ऑप्शन है Alt+I और चौथा ऑप्शन है F10। इसमें आपका Ctrl+I बाएं इंडेंट को बढ़ाने के लिए नहीं है, न तो Alt+I होने की चांस ही नहीं है। F10 बाएं इंडेंट से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका है बी वाला Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में जूम किस पर रखा गया? व्यू टैब पर पहला ऑप्शन, दूसरा होम टैब पर, तीसरा स्टेटस बार पर, चौथा ए व बी दोनों पर। स्टेटस बार पे जूम नहीं रखा गया, बल्कि व्यू टैब पे भी आपको मिलेगा और होम टैब पे भी आपको मिलेगा, इसलिए करेक्ट आंसर है आप इसका ए व बी दोनों, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? पहला है डाटाबेस, दूसरा है फाइल मैनेजर, तीसरा है छवि संपादक और चौथा है वर्ड प्रोसेसर। स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा आपका डाटाबेस भी है, फाइल मैनेजर भी है और छवि संपादक भी है। अगर उसका कोई हिस्सा नहीं है तो वह है वर्ड प्रोसेसर, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृश्य में फीडर फूटर दिखाई देगा? पहला है सामान्य दृश्य, दूसरा है ड्राफ्ट व्यू और तीसरा है पेज लेआउट और चौथा है आपका प्रिंट लेआउट। तो आपका सामान्य दृश्य में नहीं दिखाई देगा हिडन फूटर, ड्राफ्ट व्यू में भी नहीं दिखेगा और पेज लेआउट में भी नहीं दिखेगा। ये दिखेगा तो प्रिंट लेआउट में, इसलिए डी वाला आपका करेक्ट आंसर है।